हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह धनु लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में 9वां भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है, उच्च शिक्षा के स्वामी है, धर्म के स्वामी है और द्वादश भाव में चले गए। तो द्वादश भाव में जाने के कारण ऐसे व्यक्ति की भाग्य की उन्नति जन्म स्थान से दूर या विदेश में होती है और धर्म का पालन भी करते हैं। कुछ कठिनाइयों के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, परंतु यह राहु एवं शनि से पीड़ित है। ठीक है, सूर्य द्वादश भाव में चले गए तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। जन्म स्थान से दूर या बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है, लेकिन यहाँ पर सूर्य जो है शनि और राहु से पीड़ित हो गए, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं, अत्यधिक एवं फिजूल खर्च होता है और आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। पैर के सबसे निचले भाग में भी चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है और नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, परंतु सूर्य बिल्कुल कमजोर है, अंश बल में पीड़ित है, तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सूर्य को यहाँ प्रबल करें और राहु और शनि से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव में विराजमान है और यहाँ चंद्रमा जो है 17 अंश के हैं, अंश बल में मजबूत है, सूर्य से दूर भी है, पक्ष बल में भी मजबूत है और पक्ष बल में भी मजबूत है। और दूसरी बात कि किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है। सबसे मुख्य बात यह है कि चंद्रमा यहाँ किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है और इस पर शुक्र की दृष्टि भी है और चलित कुंडली में गुरु भी यहाँ चंद्रमा के साथ आ जा रहे हैं। तो चंद्रमा के यहाँ विराजमान होने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, दैनिक रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है, आयु में भी वृद्धि होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। जैसे कि छठे भाव के, 8वें भाव के और 12वें भाव के जो ग्रह होते हैं स्वामी इनके होते हैं, उनको अकारक माना जाता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा यदि अष्टम भाव के स्वामी होते हैं तो अकारक नहीं माना जाता है। तो इसलिए चंद्रमा यहाँ पर अच्छा फल दे रहे हैं और किसी प्रकार की कोई परेशानी का योग नहीं बना रहे हैं। मंगल जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी यानी खर्च के और विदेश के भी स्वामी है और मंगल जो है वह आपके अष्टम भाव में चले गए, अपने नीच राशि में चले गए। तो त्रिकोण के स्वामी हैं, मंगल कारक ग्रह होते हैं और अष्टम भाव में चले गए, अपने नीच राशि में चले गए और इस पर राहु की दृष्टि भी हो गई। देखिए, तो इस प्रकार मंगल कमजोर भी हो गए और पीड़ित भी हो गए और कहाँ, आयु के घर में। तो जिसके कारण पहले तो विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, अत्यधिक एवं फिजूल खर्च होता है, स्वास्थ्य एवं आयु से संबंधित परेशानी होती है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का उग्र होता है। तो इसलिए यहाँ पे मंगल का मंत्र जाप इत्यादि और जो कुछ बताया गया है आपको उपाय कुंडली में, वो करना जरूरी है और राहु का दान एवं उपाय करना जरूरी है। और मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में, एकादश भाव में, तो जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, परंतु तृतीय भाव में शनि पर दृष्टि के कारण भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पराक्रम में तो वृद्धि होती है, लेकिन भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। हाथ में, कंधे में या कान इत्यादि में चोट या किसी प्रकार की समस्या होने की भी संभावना रहती है। इसलिए आपको ये मंगल का जितना उपाय आपको बताया गया है कुंडली में उतना ही करना है, अपने दिमाग से कुछ एक्स्ट्रा उपाय नहीं करना है, क्योंकि मंगल कमजोर और पीड़ित है तो हमें उसको प्रबल तो करना है, लेकिन मंगल शनि को भी देखकर यहाँ पर एक दूसरी परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए उस हिसाब से ही आपको उपाय बताए गए हैं, उसी हिसाब से उपाय करना है। और आपको नहीं समझ में आए तो आप चर्चा जरूर करना। बुध जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी, यानी पत्नी और वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं, दैनिक रोजगार के स्वामी हैं, पिता राज रोजगार के स्वामी हैं और यह भी द्वादश भाव में चले गए। तो द्वादश भाव में जाने के कारण स्वयं के व्यवसाय में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए या परामर्श देने का काम करना चाहिए। पत्नी, वैवाहिक जीवन, पिता राज रोजगार के सुख में भी कुछ कमी एवं परेशानी होती है। और यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमें बुध जो है 25 अंश के, अंश बल में बिल्कुल कमजोर है
और द्वादश भाव में भी चले गए, कोई भी लाभ देने वाले ग्रह 6, 8, 12 में चले जाते हैं तो उनसे लाभ में बहुत कमी हो जाती है। एक तो द्वादश भाव में चले गए, अंश बल में भी कमजोर है, इसलिए बुध को प्रबल करना एकदम अत्यंत आवश्यक है। और चलित कुंडली में जो बुध है वह आ जा रहे हैं लग्न में, तो लग्न में आ जा रहे हैं तो अच्छा मतलब फल हो जा रहा है कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है। तो बुध चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, बुध को प्रबल करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ अगर बुध आ जाएंगे तो फलादेश तो सही हो जाएगा, लेकिन कमजोर है वह तो ठीक नहीं होगा, उसके लिए उसको प्रबल करना जरूरी है। गुरु जो है इस कुंडली में लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति के स्वामी है, और षष्ठ भाव में रोग एवं शत्रु के घर में चले गए हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, माता भूमि भवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, और परंतु नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। आप अपने पराक्रम के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ से दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। तो लग्न कुंडली में जो है शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, माता भूमि भवन के सुख में कुछ कमी एवं परेशानी होती है। परंतु चलित कुंडली में गुरु यहाँ आ जा रहे हैं चंद्रमा के साथ, तो ये गजकेसरी योग बन जा रहा है। तो यहाँ आने के बाद गुरु का फल जो है वो और अच्छा हो जाएगा कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों को देखना चाहिए। यदि कहीं भी कोई परेशानी का योग है तो हमें पहले उसका उपाय करना चाहिए। चलित कुंडली में तो लाभ दे रहे हैं, लग्न कुंडली में, लेकिन लग्न कुंडली में परेशानी का योग बना रहे हैं, इसलिए हमें उपाय करना जरूरी है। मतलब लग्न कुंडली में परेशानी हो या चलित कुंडली में परेशानी हो, हमें पहले अपने परेशानी को ठीक करना जरूरी है। दोनों का मिला जुला प्रभाव हमारे जीवन में होता है। शुक्र जो है इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है और आमदनी के भी स्वामी है, और लग्न में विराजमान है और सबसे ज्यादा मजबूत है। जिनको कमजोर होना चाहिए वह ग्रह यहाँ पे मजबूत है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु सौंदर्य में वृद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं, आमदनी बहुत अच्छी होती है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी भी सुंदर प्राप्त होती है, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, पत्नी के माध्यम से भी आमदनी होता है। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सामान्य परेशानी होती है, ऐसे बहुत ज्यादा भयंकर कोई बीमारी ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा आपको डरने की आवश्यकता शुक्र के कारण नहीं है। तो शुक्र से संबंधित जो उपाय वगैरह बताएंगे हैं वो आपको सामान्य उपाय करने हैं। शनि जो है यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी है, द्वितीय भाव के स्वामी है, यानी धन एवं कुटुंब के स्वामी है, पराक्रम भाई बहन के स्वामी है, खुद के घर में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती, निडर होते हैं। धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और पराक्रम में वृद्धि होती है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। और नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है। और द्वादश भाव में सूर्य पर दृष्टि के कारण, जो कि मैंने सूर्य का फलादेश बता दिया कि भाग्य की उन्नति में परेशानी, खर्च अधिक रहता है, आंखों से संबंधित परेशानी होने की संभावना रहती है। तो धन और कुटुंब के लिए तो शनि ठीक है, लेकिन बाकी तीनों ही जगह परेशानी का योग बना रहे हैं। और आपकी कुंडली में शनि वाले पेज में फलादेश लिखा हुआ है, उसको और अच्छे तरीके से पढ़ लें। अब लेकिन यहाँ प्रॉब्लम और है, क्योंकि मंगल भी जो है शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये और समस्या हो गई कि मंगल जो है वो शनि पर जब दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा कि शनि धन और कुटुंब के स्वामी है, भाई बहन के स्वामी है, तो इनके सुख में भी परेशानी होगी और हाथ या कंधे पे इन सब चीजों में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहेगी। तो इसलिए मैंने उस समय मंगल के लिए बताया था कि जो उपाय बताया गया वही करना है, उसके अलावा अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें परेशानी भी हो सकती है। तो इस प्रकार आप शनि का भी फलादेश समझ गए। राहु जो है चतुर्थ भाव में विराजमान है,
क्योंकि माता भूमि भवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से राहु मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में परेशानी होती है, स्वास्थ्य एवं आयु में परेशानी होती है, चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का उग्र होता है। और पेट के सबसे निचले भाग में जैसे कि कुल्हा के आसपास किसी प्रकार की परेशानी या चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। लेकिन राहु जब दसम भाव में दृष्टि डालते हैं तो यहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं, मतलब दसम भाव में कन्या राशि में। तो यहाँ दृष्टि डालने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और राहु से संबंधित काम करने में, जैसे कंप्यूटर से संबंधित में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से राहु जब द्वादश भाव में सूर्य को दृष्टि डाल रहे हैं तो सूर्य पर दृष्टि डालने के कारण भाग्य की उन्नति में परेशानी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर सकते हैं, आंखों में भी परेशानी होने की संभावना रहती है, पैर के सिर से निचले भाग में भी चोट लगने की संभावना रहती है। तो राहु से संबंधित सिर्फ दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। राहु केतु शनि और मंगल, इनका तो रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है इस कुंडली के अनुसार। केतु यहाँ विराजमान है तो कुछ कठिनाइयों के साथ रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कुछ परेशानी होती है और ऐसे व्यक्ति की वाणी में भी उग्रता रहती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है और ननिहाल पक्ष से भी कुछ कठिनाइयों के साथ सहयोग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपको सभी ग्रहों के उपाय बता दिए गए हैं। आपकी कुंडली में संपूर्ण ग्रहों का फलादेश और उपाय विस्तार से लिखकर बताया गया है। तो आप उसको पढ़ें और इस वीडियो को भी देखें और फिर आप फोन करके विस्तार से चर्चा करें ताकि जो न समझ में आए आपको वह समझा दिया जाए। हरिओम।